हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद देते हैं हम अपने जीवित परमेश्वर का, जिसने आज का दिन हमें दिया कि हम परमेश्वर के चरणों में आ सके और परमेश्वर के लिए धन्यवाद रूपी बलिदान हम चढ़ा सकें। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के संध्या के समय के लिए कि जब परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से हमें ये दिन दिखाया है कि हम परमेश्वर के सिंहासन के पास में बैठ के परमेश्वर के नाम को ले सकते हैं। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का, बहुत बहुत धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड नागेश भैया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने जो उपस्थिति है, आप परमेश्वर के लिए हमेशा उपस्थित रहते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर की यही ब्लेसिंग्स हम आपके द्वारा प्राप्त पाते हैं, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आज आपकी उपस्थिति में फिर से हम आ सके हैं पिता। आपकी उपस्थिति में पिता परमेश्वर हमें जो शांति मिलती है वो समझ से परे है पिता परमेश्वर। आपने पिता परमेश्वर आज तक हमें पिता परमेश्वर संभाल के रखा, जीवितों की भूमि में रखा, ताकि पिता परमेश्वर एक एक समय हम आपके लिए कुर्बान होते हुए आप देख सकें। और पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे साथ में सदैव बने रहिए। हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर जिस तरीके से आप देते हैं उसी तरीके से पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर गरीब हैं, लाचार हैं, जो पिता परमेश्वर आपके लिए सताए जा रहे हैं, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर कि आप उनके साथ होइए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर उनके सताव को आप देख रहे हैं, उनके दुखों को आप देख रहे हैं, उनकी पीड़ा को आप देख रहे हैं पिता परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हर कोई मिलकर ये प्रार्थना करता है पिता परमेश्वर कि उनके सताव को पिता परमेश्वर खुशी में बदल दीजिए, उनके सताव को आनंद में बदल दीजिए पिता, और अपने प्रेम को उन पर उंडेलिए पिता परमेश्वर। और उन्हें पिता परमेश्वर हर गलत बातों से जो उनके साथ में हो रही है वो बातों से उन्हें बचाइए पिता परमेश्वर, उनकी रक्षा करिए। और पिता परमेश्वर हम हमेशा यही प्रार्थना करेंगे कि जो परमेश्वर के लिए सताए जाते हैं वो पिता परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य के अधिकारी हो चुके हैं, ये हम जानते हैं। पर उनके ऊपर कोई भी ऐसा गलत घटना न हो पिता जो उनके पूरे भविष्य को खराब कर दे पिता परमेश्वर। हम आपके साथ में यही प्रार्थना करते हैं, आप उन्हें अपने कमज़ोर लोगों को अपने सुरक्षित बाड़े में सुरक्षा दीजिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम अनुपम भैया के लिए और शबनम के लिए प्रार्थना करते हैं कि जब वो पिता परमेश्वर हमें ये मौका देते हैं कि हम उनके पेज पर आकर परमेश्वर का गुणानुवाद कर सके, परमेश्वर के वचनों को शेयर कर सके, उसके लिए पिता परमेश्वर हम ये दोनों के लिए और इनके सारे बच्चों के लिए, जितने भी इनके रिश्तेदार हैं, हर एक के लिए ब्लेसिंग्स को मांगते हैं पिता। और पिता परमेश्वर आगरा मसीह मंडली को भी हम आपके हाथों में सबको सुपुर्द करते हैं कि यहाँ पर जितने भी बोलने वाले लोग हैं हर एक पर अपना आशीष का हाथ रख। सब कुछ हम हमारे उद्धारक यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन। धन्यवाद हो आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर का कि पिता परमेश्वर ने हमें ये फिर से संधि दी है कि हम पिता परमेश्वर के सिंहासन के सामने आ सके हैं। और परमेश्वर का जो भी कुछ गुणानुवाद है हम अपने मुख से नहीं, पर हम परमेश्वर को आमंत्रित करते हैं कि परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित हो। परमेश्वर मनुष्य नहीं जो हमें समय न दे सके, परंतु पिता परमेश्वर हमारे लिए सदैव तैयार रहता है। और वो हमारा बोलना, हमारा जो भी कुछ हम परमेश्वर के लिए जो परमेश्वर को गुणानुवाद चढ़ाते हैं, परमेश्वर को स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाते हैं, वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य होता है और परमेश्वर उससे खुश होता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बिलीविंग गॉड एंड नोइंग इन गॉड। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बिलीविंग एंड नोइंग इन गॉड। हम देखते हैं कि हम सब अपने आप को
बिलीवर्स कहलाना पसंद करते हैं। हम बोलते हैं कि हमने परमेश्वर पर विश्वास किया है, हम बिलीवर्स हैं, परंतु हमारा जब हम सचमुच में देखते हैं कि जब हम पर बहुत बुरी परिस्थिति आती है, जो परिस्थिति हमारे हाथों में नहीं रहती, या हम पूरे तरीके से असुरक्षित हो जाते हैं, फ़ोन था मुझे एक, तो पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि जब हम बड़े कठिन परिस्थितियों में हो जाते हैं, उस समय कुछ समय के लिए हमारा विश्वास छूट जाता है, जबकि हम परमेश्वर को अच्छी तरीके से जानते हैं। और यही है कि परमेश्वर को जानना और परमेश्वर पर विश्वास करना, इसके बारे में आज हम कुछ अध्ययन करेंगे। और परमेश्वर पर विश्वास करना और परमेश्वर को जानना, ये दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। हम कहते ज़रूर है कि हम परमेश्वर को जानते हैं, या हमने परमेश्वर पर विश्वास किया है, या हम बिलीवर हैं, परंतु कई बार ऐसा होता है कि हम परमेश्वर को जानते ज़रूर है, परमेश्वर को पहचानते ज़रूर हैं, पर हम परमेश्वर पे कई बार थोड़ी देर के लिए हमारा विश्वास डवाडोल हो जाता है, हम थोड़ी देर के लिए बिलीवर से अनबिलीवर हो जाते हैं। और इसलिए ईश्वर पर हम विश्वास करते हैं, या परमेश्वर की रटी हुई स्मृति, जो यीशु मसीह की रटी हुई स्मृति हमारे बीच में है कि पिता परमेश्वर ने किस तरीके से हमारे लिए क्रूस पर कुर्बानी दी, और किस तरीके से हमारे लिए किस किस तरीके से उसके ऊपर जुल्म हुआ। ये सब हमारा रटी हुई स्मृति तो नहीं कि भाई हाँ परमेश्वर ने ऐसा ऐसा किया, ये हमको एकदम बाय हार्ट हो गया है, हम उस चीज़ को नहीं भूलते, परंतु ये जो सुविधा के अनुसार विश्वास करना, अपनी सुविधा के अनुसार विश्वास करना, जब तक हमारे बीच में सब कुछ अच्छा 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 ही है, तब तक कहना कि तू मेरा परमेश्वर है, तू अत्यंत महान है, तू अत्यंत दयालु है। परंतु जब भी परिस्थिति थोड़ी सी करवट बदलती है, या जब परिस्थिति खूब विपरीत हो जाती है, हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, कोई हमारे साथ में नहीं होता, उस समय हमको थोड़ा सा हमारे बीच में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। नोइंग गॉड और बिलीविंग गॉड में हमारे बीच में थोड़ा सा असमंजस में हम चले जाते हैं, परंतु हम जानते हैं कि हमारा जो परमेश्वर है वो तो अनंत काल का परमेश्वर है। पर परिस्थितियों के कारण हम इस तरीके से बातें कर लेते हैं। पर हम जब बाइबल का अध्ययन करते हैं तो बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हम पाते हैं जो परमेश्वर पर अडिग विश्वास रखते हैं। उनकी परिस्थिति बहुत गंभीर हो जाती है, उनकी परिस्थितियों में काफ़ी पूरे तरीके से चेंजेस हो जाते हैं। जो वो बहुत पैसे वाले रहते हैं, धनी रहते हैं, उनके पास में बच्चे हैं, उनके पास में दौलत है, उनके पास में सब कुछ है, परंतु पूरा का पूरा परमेश्वर की इजाज़त से उनके पास से छीन लिया जाता है। और उनकी खुद की स्त्री जो उनके साथ बची हुई थी, वो खुद कहती है कि क्या तू अभी भी अपने परमेश्वर का नाम लेगा। और हम जानते हैं अय्यूब के बारे में कि अय्यूब के बारे में ही ये हम कह रहे हैं, और आप अय्यूब के बारे में अच्छे तरीके से जानते हैं, हमको बताने की भी ज़रूरत नहीं, हम बहुत शॉर्ट में जाएंगे अय्यूब के बारे में कि किस तरीके से वो कहता है कि तू एक मूढ़ स्त्री सी बातें करती है, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले। इन सब बातों में भी अय्यूब ने मुंह से कोई पाप नहीं किया, पर उसकी स्त्री जब तक अय्यूब के पास में भरपूरी से था, जब तक उसके पास में बच्चे थे, जब तक वो बड़ी शाही जीवन को जी रही थी, तब तक शायद वो परमेश्वर का बड़ा नाम लेती होगी, वो अपने आप को बिलीवर कहती होगी कि मैं तो परमेश्वर पे बहुत विश्वास करती हूँ, और विश्वास करती भी होगी, वो बिलीवर करके भी मानी जाती होगी। परंतु जैसे ही परिस्थिति करवट लेती है, वो किस तरीके से परमेश्वर को सिर्फ पहचानने वाला बिलीव करती थी, या सचमुच में कठिन परिस्थितियों में भी वो परमेश्वर के अधीन रह सकती थी। ये हम देखते हैं कि वो जब बोलती है, उसकी स्त्री उससे कहती है, तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना रहेगा।
परमेश्वर की निंदा कर और चाहे तो मर जा। इतना बड़ा स्टेटमेंट उसकी स्त्री करती है। प्रेज द लॉर्ड रोहिणी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप आज हाजिर हुई। बहुत अच्छा लगा, इनकरेजमेंट मिलता है मुझको आपके आने से। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो हम देखते हैं कि हम परमेश्वर पे केवल और केवल उसको यानी जानते हैं, बिलीविंग और नोइंग इन गॉड, कि सिर्फ हम परमेश्वर को पहचानते हैं, परमेश्वर की सारी आशीषें लेते लेते जब हमारे पास में परमेश्वर की आशीषें होती है, हम कहते हैं कि मेरा खुदा कितना महान है। थैंक यू रोहिणी, कितना महान है मेरा खुदा, है ना। जिस तरीके से हम हमेशा देखते हैं बाइबल में कि जब तक सब कुछ अच्छा है तब तक हर कोई परमेश्वर की इबादत करता है, पर जब परिस्थिति बहुत बुरी करवट लेती है उस समय क्या। आज ये उदाहरण हम मॉरिशस के लिए ले सकते, मिज़ोरम के लिए ले सकते हैं कि वहाँ पर कितने बिलीवर्स हैं और कितने सिर्फ परमेश्वर को पहचानते हैं। और यही परीक्षा हमारी भी होगी। और उस समय हमारे बीच में कौन सचमुच में परमेश्वर का भक्त है और कौन केवल परमेश्वर को जानता है, ये बात का हम पूरे तरीके से अध्ययन करेंगे कि जब हम पर ये परिस्थिति आएगी तब क्या होगा, जब हम ये परिस्थिति से गुजरेंगे तब क्या होगा। और उस समय ही हमारा खरा जो विश्वास है वो सामने आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड का हमारा खरा विश्वास सामने आएगा। आज तो सब कुछ हरा भरा है, इसलिए हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। जिस तरीके से हम अय्यूब का उदाहरण मैंने बहुत छोटे इसमें दिया, परंतु हम परमेश्वर पर पूरा विश्वास करने वालों में से सबसे पहले हमने पहले अय्यूब का नाम लिया और हम देखते हैं इसके बाद में अब्राहम का उदाहरण हम लेते हैं। अब्राहम के बारे में हम सब कुछ जानते हैं, हमको उसके बारे में इतना डिटेल में नहीं बोलना। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि अब्राहम ने किस तरीके से इतने बड़े 75 इयर्स के एज पे अपने देश को छोड़ा। क्यों छोड़ा? अपनी मर्जी से उसने नहीं छोड़ा। उसे परमेश्वर ने कहा कि तू यहाँ से निकल जा। प्रेज द लॉर्ड दीदी, तू यहाँ से निकल जा और दूसरे देश को चला जा। और अब्राहम ने संपूर्ण रूप से परमेश्वर पर विश्वास करके पूरे तरीके से अपने आप को वहाँ से अलग कर लिया और वहाँ से निकलकर दूसरे देश में चला गया, जबकि उस समय वो 75 साल का था। और उसके बाद में हम देखते हैं कि उसके साथ में लूत और लूत की पत्नी भी गई थी। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि अब्राहम गया, दूसरे देश में चला गया, परंतु वहाँ पर भी वो कहते हैं कि अब्राहम जो था वो एक बहुत बड़ा व्यापारी था। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि अब्राहम एक बहुत बड़ा व्यापारी था और बहुत ज़्यादा वो अमीर था। एक प्रकार से वो बहुत बड़ा रईस व्यक्ति था और बाइबल के अनुसार वो बहुत होशियार और शायद ज़्यादा पढ़ा लिखा भी था। उसे हर चीज़ का ज्ञान था और सिर्फ उसको संसार का ज्ञान नहीं, परंतु वो परमेश्वर के ज्ञान में भी बहुत ज़्यादा मजबूत था। परमेश्वर के विश्वास में भी वो बहुत ज़्यादा मजबूत था। परमेश्वर जिस तरीके से उसे इजाज़त देते थे उस तरीके से अब्राहम करता था। अब्राहम के साथ में परमेश्वर बातचीत करते थे और परमेश्वर उसकी आज्ञाओं अब्राहम उसकी आज्ञाओं का पालन करता था। यहाँ हम देखते हैं कि लूत के बारे में, पराए देश में है, दोनों भी पराए देश में है। अपने अपनी गाय बैल भेड़ बकरी जो भी कुछ उनके पास में था वो सब लेकर वो लोग पराए देश में आए हुए हैं। यहाँ पर हम देखते हैं लूत के बारे में, पूरा तो नहीं बोलेंगे हम, 13 का उत्पत्ति जेनेसिस 13 का 8 हम देखेंगे। 12 में तो वो वहाँ पर आ गए, पर 13 के 8 में जब हम पहले से देखते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि वो कनान देश के दक्षिण में आते हैं और अब्राहम और लूत
बहुत सारी उनके पास में भेड़ बकरी और गाय सब कुछ है। और दोनों के जो उनके बीच में जो चरवाहे थे वो दोनों के चरवाहों के बीच में युद्ध होते, हमेशा झगड़ा लड़ाई चलते रहता है। तो अब्राहम कहता है, अब्राहम का कहना ये है कि क्या सारा देश तेरे सामने नहीं, इसलिए मुझसे अलग हो जा, और यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। यानी पूरा का पूरा उसने जो भी कुछ चुनाव है वो लूत के हाथ में सौंप दिया, क्योंकि वो परमेश्वर पे पूरे तरीके से विश्वास करता था। वो जानता था कि परमेश्वर उसके साथ में है। वो अनजान देश में है एक, और उसकी उम्र भी 75 साल की हो चुकी है, फिर भी वो ये जानता था कि परमेश्वर उसके साथ है। इसलिए वो लूत से कहता है कि तू जिस जगह जाएगा उसी के ऑपोजिट मैं जाने को तैयार हूँ, चाहे वो भूमि कैसी भी क्यों ना हो, उपजाऊ क्यों ना हो, कोई तकलीफ में क्यों ना हो, फिर भी मैं वो देश को चला जाऊँगा। और लूत जो है वो देखता है कि सदोम जो है वहाँ अच्छी हरी हरी वाटी है, तराई है और उपजाऊ है, मिस्र देश की तरह उपजाऊ है, पानी है सब जगह। तो वो संसार की सुंदरता को, संसार की भरपूरी को, संसार की हरी भरी चीज़ को चुनता है। वो परमेश्वर के ऊपर उसका जरा भी, उसने परमेश्वर से ये भी नहीं पूछा कि परमेश्वर मैं क्या करूं, तू मुझे बता पिता कि मैं क्या करूं, ये भी उसने नहीं पूछा। कई बार हमारी परिस्थितियां जब विपरीत हो जाती है, हम भी परमेश्वर से ये नहीं पूछते कि पिता परमेश्वर ये परिस्थिति में हम क्या करें। कुछ देर के लिए हम उसको टोकने लग जाते हैं। पर यहाँ अब्राहम के विश्वास के बारे में मैं इसलिए बता रही हूँ कि वो केवल परमेश्वर को पहचानता नहीं था, नोइंग गॉड, यानी परमेश्वर को केवल वो जानता नहीं था, बल्कि वो बिलीव करता था। पूरे तरीके से वो बिलीव करता था कि जो भी कुछ मेरे से परमेश्वर कराए, चाहे वो हरी भरी जगह हो या पूरे तरीके से बंजर जमीन हो, मैं जाऊंगा। और इसलिए वो लूत को पहले चुनाव करने के लिए कहता है, और जब लूत इस उपजाऊ देश को चुन लेता है तो वो उसी से अपोजिट चला जाता है, और वो हेब्रोन को चला जाता है। ये हम पूरे तरीके से अच्छी तरीके से जानते हैं। इसके बाद में मैं इसके बारे में नहीं बोलूँगी, क्योंकि हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं। उसका बात का जो सबसे बड़ा समर्पण है वो हम पाते हैं इसहाक का 22:1-14, उत्पत्ति 22:1-14। इतना हमारे पास में पढ़ने के लिए समय नहीं है, पर हम देखते हैं कि उस समय अब्राहम की उम्र 116 साल की थी। 116 वर्ष का वो हो चुका था, और उसका जो बेटा है वो 15 साल का था। और परमेश्वर उससे कहता है कि मुझे तेरे बच्चे का अर्पण चाहिए। अब बताइए, कौन था अब्राहम? क्या वो सिर्फ परमेश्वर को पहचानने वाला व्यक्ति था क्या? कि हाँ भाई, है कोई तो भी एक परमेश्वर जो मुझे हर समय संभालता है, या जो मुझे परमेश्वर होने के बावजूद भी 75 ईयर्स में उसने मुझको अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाने को बोला। अगर वो केवल परमेश्वर को पहचानता तो परमेश्वर से थोड़ी तो मुजरी कर सकता था, क्योंकि परमेश्वर तो उससे बातें करता था कि परमेश्वर ऐसा क्यों। पर वो परमेश्वर पे विश्वास करता था, भरपूरी से वो विश्वास करता था। इसीलिए वो अपने इकलौते पुत्र को लेकर चला गया, सवेरे लेकर चला गया उसके पत्नी के उठने के पहले, क्योंकि माँ उसको नहीं जाने देती। और इसलिए उसको संग लेकर मोरियाह देश में चला जा। ये परमेश्वर उसे आज्ञा दे रहे हैं कि तू मोरियाह देश में चला जा। और वो फिर सारा सवेरे तड़के उठ के होम बलि के सारी चीज़ें लेता है, सब कुछ लेता है। और तीसरे दिन अब्राहम ने वो स्थान को दूर से देखा और अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो। यहाँ पे देखिए कि परमेश्वर को वो केवल
जानता है क्या? ये वचन को हम पढ़ें कि वो केवल परमेश्वर को जानता है। देखिए यहाँ पर गधे के पास यह लड़का, यानी तूने दिया हुआ बेटा, तूने दिया हुआ बेटा, क्योंकि वो ये नहीं कहता कि मेरा बेटा, यह लड़का और मैं वहाँ तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। यह है विश्वास, यह है परमेश्वर के ऊपर बिलीव। वो स्पष्ट रूप से बोलता है कि हम वहाँ पर दर्शन करके हम लोग दोनों के दोनों लौट आएंगे दंडवत करके। और उसके बाद में उसका बेटा भी उससे कहता है कि होम बलि का कोई सामान तो तेरे पास में नहीं है। तो वो कहता है कि मेरे पुत्र परमेश्वर होम बलि की भेड़ों का उपाय आप ही करेगा। बच्चा उसके साथ में है, भला 14 साल का बच्चा है। वो उसके हाथ को पकड़ के, उंगली को पकड़ के, अपने पिता की उंगली को पकड़ के, कल्पना करिए आप एक छोटे से बच्चे की कल्पना करिए जो पिता के साथ में बिना हिचकिचाहट के चला जा रहा है। वो सोचता है कि मैं और मेरे पिता दंडवत करके वापस आ जाएंगे, पर वो देखता है होम बलि का तो कोई अरेंजमेंट नहीं है। तो पूछता है तो उसके पिता का उत्तर रहता है होम बलि का इंतज़ाम परमेश्वर खुद करेगा। उसके बाद में वो जो भी कुछ होम बलि की विधि है वो वेदी बनाता है, उसके ऊपर लकड़ी रख देता है और उसके ऊपर अपने बच्चे को भी रख देता है। बताइए वो बच्चे का कलेजा क्या बोला होगा कि ये क्या, ये तो मुझको ही होम बलि कर रहा है। उसको बांधा भी होगा ना उसने कि कहीं वो भाग ना जाए, क्योंकि कहीं वो ये छोड़ के कहीं वो भाग न जाए। उसने सारा इंतज़ाम किया होगा, उसको पूरा रस्सी से बांध दिया होगा। और वहाँ पे फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र का बलि करे। एक पिता का हृदय, मैं आत्मिक पिता की बात नहीं कर रही हूँ, मैं शारीरिक पिता की बात कर रही हूँ। एक शारीरिक पिता का हृदय क्या होगा? पर उसका विश्वास था अपने परमेश्वर पे, उसका विश्वास था कि परमेश्वर ने दिया है मुझको। इतने सालों बाद में मुझे बच्चा हुआ, जब मैं 100 साल का हुआ तब मुझे ये बालक हुआ है। परमेश्वर उसका इंतज़ाम खुद करेगा। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर पर विश्वास करता था। वो केवल परमेश्वर को जानता नहीं था, नोइंग गॉड नहीं, कि केवल पहचान, हम केवल हमारा पिता, हमारा खुदा, हमारा ये, हमारा वो। पर जब परिस्थिति अत्यंत विकराल रूप ले लेती है ना, कहीं तो भी 1 मिनट के लिए हम बोलते ज़रूर हैं। परंतु यहाँ पर देखिए कि लड़के ने और सब कुछ अंतिम अरेंजमेंट हो जाता है। छुरा भी ले लेता है और छुरा बच्चे के नज़दीक तक भी ले आता है वो। पर परमेश्वर पे विश्वास करने वालों के लिए हर रास्ता संभव है। हर एक मार्ग अंतिम समय में क्यों न हो खुलेगा। और हम देखते हैं कि उसे परमेश्वर रोक लेता है, उसके छुरे को परमेश्वर रोक लेता है और कहता है उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उसे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं जान गया हूँ कि तू परमेश्वर का भय मानता है। ये हम अब्राहम के बारे में देखते हैं कि अब्राहम का परमेश्वर पर विश्वास, परंतु अत्यंत विश्वासु होने के बावजूद भी, बहुत ज़्यादा विश्वासु होने के बावजूद भी उसका विश्वास लड़खड़ाया। अब्राहम का विश्वास लड़खड़ाया। मनुष्य पर हम अय्यूब को जो देखे, सबसे पहले हमने अय्यूब को देखा, अय्यूब का विश्वास नहीं लड़खड़ाया आखिरी तक, इसलिए मैंने अय्यूब को पहले बताया आपको। परंतु अब्राहम का विश्वास 2 बार लड़खड़ाया। अपनी पत्नी के कारण उसने बहुत बड़ी गलती की, जो हमको 12वें अध्याय में, जो 13वें में वो उसको लूत को अपनी सारी बताता है कि तेरे को जहाँ जाना है जा, पर 12वें अध्याय में ही उसने, अब्राहम ने क्या किया?
मिस्र में, क्योंकि वो जा रहा था और वहाँ भयंकर अकाल पड़ा हुआ था, तो वो सारे से कहता है कि सुन, मुझे तो मालूम है कि तू एक परम सुंदरी है, और जब मिस्री तुझे देखेंगे तो कहेंगे कि ये उसकी पत्नी है और मुझको मार डालेंगे। देखिए यहाँ पे डर कि मुझको मार डालेंगे, तो मैं कहूँगा उनसे कि तू मेरी बहन है। और इतना बड़ा घनघोर वो पाप करने के लिए तैयार हो जाता है। और वो जो वहाँ का सरदार रहता है, उसने जब उसके पत्नी को दिखा, फिरौन के हाकिमों ने उसको देखकर फिरौन के सामने उसकी प्रशंसा की, और वो फिरौन के पास में अपनी पत्नी को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। जबकि उसी के आगे और उसके पहले हम अब्राहम के विश्वास के बारे में पढ़ते हैं कि उसका विश्वास कितना बलशाली था। और हम आखिर में जानते हैं कि वो फिरौन को जब पता पड़ता है कि ये उसकी पत्नी है, फिर भी वो उसे कहता है कि उसको खूब सारी संपत्ति देता है और कहता है कि हमको परमेश्वर ने ये बताया था। फिरौन ने अब्राहम को बुलवा कर कहा, तूने मेरे साथ में ये क्या किया? तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि वो तेरी पत्नी है? और मैंने अपनी ही पत्नी बनाने के लिए, परंतु अब पत्नी को लेकर यहाँ से चले जा। और वही किस्सा एक बार नहीं होता है, वही किस्से की रिपीट होता है अध्याय 20 में। वो फिर अपनी पत्नी के लिए कहता है कि ये मेरी बहन है। अध्याय 20 में भी हम देखते हैं, कादेश के बीच में जा रहा दक्षिण देश को, और गरारा में रहने वाले अब्राहम ने अपने सारा के विषय में कहा कि वह मेरी बहन है। यहाँ फिर वो परमेश्वर पे, जबकि वो परमेश्वर का चुना हुआ, हम हमेशा जब विश्वास की बातें करते हैं ना, अब्राहम के विश्वास को हम बराबर याद करते हैं। पहला नाम हम अब्राहम का लेते हैं, परंतु वो यहाँ पर भी वैसी करता है। और सुन, जिस स्त्री को तूने रखा है उसके कारण तू मर जाएगा, क्योंकि वह सुहागिन है। ये भी हम देखते हैं कि यहाँ वो फिर पाप करता है। उसके बाद में हाजिरा के साथ में भी वो पाप करता है। हमारे पास में समय नहीं है, पर सब कोई जानते हैं कि हाजिरा के साथ में भी वो पाप करता है, जबकि परमेश्वर ने उसको दर्शन देकर पहले ही कह दिया था कि मैं तुझे, तेरे वंश को आकाश के चंद्रमा और तारे के अनगिनत तेरे वंश को मैं बढ़ाऊंगा, बालू के किनकों के समान मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। उसके बाद में वो हाजिरा के पास में जाता है, उसकी पत्नी कहती है, और वो हाजिरा के पास में जाता है। तो ये जो ऐसे कैरेक्टर जो है उसके बारे में हम देखते हैं। हाजिरा के भी पास में अध्याय 16 में लिखा हुआ है, उसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, पर इस तरीके से नोइंग गॉड और बिलीविंग गॉड, ये हम देखते हैं। बिलीव ऑन गॉड और सिर्फ नोइंग गॉड, इसमें अंतर है। बिलीवर्स होने के बावजूद भी हम कई बार ऐसे कार्य कर जाते हैं कि हम परमेश्वर को सिर्फ पहचानते हैं, हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हम पर क्या एहसान नहीं किए, पर जब हम देखते हैं हम परमेश्वर को भूल जाते हैं और हम गलत कदम उठाते हैं। बड़े आराम से हम गलत कदम उठाते हैं और परमेश्वर फिर भी हमें माफ़ करता है। उसके बाद में हम देखते हैं, सचमुच का उदाहरण अगर कोई है तो यूसुफ है। यूसुफ जो छोटा सा बच्चा था, हम अच्छे तरीके से जानते हैं, और यूसुफ का हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 37, पूरा तो नहीं पढ़ सकते हम, उत्पत्ति 37 में यूसुफ के बारे में लिखा हुआ है। याकूब तो कनान देश, याकूब के पुत्र, तो याकूब के जो बुढ़ापे में यूसुफ उसको होता है, तो यूसुफ से वो बहुत प्यार करता है। प्रेज द लॉर्ड ओलिवर, प्रेज द लॉर्ड, बहुत प्यार करता है वो। और उसके बाद में हम देखते हैं कि किस तरीके से यूसुफ से प्रीति, और वो अपने बड़े भाई जो उसके चरवाहे थे, वो जाते हैं अपने चरवाहे के लिए, और वहाँ पर ये अपना खाना लेकर पहुँचता है, और जो स्वप्न देखा था वो अपने भाइयों से वर्णन कर देता है। तो उसके अनुसार, स्वप्न के अनुसार वो बताता है कि छोटा भाई उन पर राज्य करेगा, और तब से वो बड़े भाई लोग उस पर चिढ़ने लगते हैं और उसे मार डालने की योजना बनाते हैं।
और हम यहाँ देखते हैं कि किस तरीके से यूसुफ को मार डालने के उसको जंगल के कुएं में डाल देते हैं सब, और उसके बाद में वहीं से यूसुफ का जो बेच देते हैं उसको, और वहाँ से उसकी लाइन चेंज हो जाती है। पर इतना होने के बावजूद भी उसके जीवन में हमने कभी ये नहीं देखा कि उसने केवल परमेश्वर को पहचाना। कितने साल तक वो बंदी गृह में लिया रहा, पोतीपर की पत्नी ने उसके साथ में कितना बुरा व्यवहार किया, परंतु वहाँ पर भी वो सुंदर सा राजकुमार छोटा सा था वो, और पोतीपर की पत्नी उस पर आकर्षित होती है, पर वहाँ पर भी वो गलत काम नहीं करता, और गलत काम नहीं करने के बावजूद भी उसको बंदी गृह में डाल दिया जाता है। परमेश्वर पर विश्वास रखने वाले व्यक्ति पे मुसीबतें आती हैं। जब हम पर मुसीबतें आती हैं, हम कहते हैं कि ज़रूर उसने ऐसा कुछ कार्य किया होगा कि परमेश्वर ने उससे आंखें फेर ली। हम कहते हैं ऐसा कि उसी पर क्यों मुसीबतें आती है, उसने ज़रूर कुछ किया होगा, इसीलिए उसी पर मुसीबतें आती है। पर नहीं प्रियो, परमेश्वर का वचन ही है कि तुम्हारा जो जीवन है वो कांटों से भरा हुआ है, नुकीले कांटों से तुम्हें चलना होगा, जो मिजोरम में हो रहा है। आज हमारी परिस्थिति उनसे बहुत बेहतर है। वहाँ पे खरी परिस्थिति है कि नोइंग गॉड और बिलीविंग गॉड। और इस तरीके से हम यूसुफ को देखते हैं, किस तरीके से उसको बंदीगृह में डाल दिया जाता। फिर बंदीगृह में जितने भी लोग रहते हैं उन सब के सामने वो उन लोगों के बंदीगृह में जो सपना देखते हैं, वहाँ पे वो सपनों का अर्थ बताता है। और उसके साथ में जो पिलाने हारा रहता है वो छूट जाता है, और वो मैं पूरा नहीं बताऊंगी। पिलाने हारे को वो बोलता है कि तू जब छूट जाएगा ना तो यूसुफ को हमेशा स्मरण रखना, मुझको स्मरण रखना कि जब राजा के पास में तुम पिलाने के लिए जाएगा तो मेरे बारे में ये बताना। पर वो पिलाने हारा भूल जाता है। और एक बार जब राजा स्वप्न देखता है, और स्वप्न देखने के बाद में जब कोई भी उत्तर नहीं मिलता, कोई नहीं बता सकता कि उस सपने का अर्थ क्या है, वो परमेश्वर का सही समय था। यूसुफ को छुड़ाने का सही समय वो था। उसने पिलाने हारे को बोला, उसने बंदीगृह में सपने का अर्थ बताया, पर वो समय नहीं था। फिर भी यूसुफ परमेश्वर पे इतना ज़्यादा विश्वास करता था कि कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि उसने परमेश्वर के लिए कुछ गलत काम कर दिया। छोटा था वो, यंग था वो, जवान था वो, पर जवान भी नहीं था, छोटा बच्चा था जब वो अपने पिता से अलग हुआ, पर उसने कोई गलत कदम नहीं उठाया। पूरे बाइबल में जब मैं पढ़ी, कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा है कि उसने कोई गलत अर्थ को लगाया। और फिरौन के स्वप्न का अर्थ जब कोई नहीं बता सकता है, तब पिलाने हारे को याद आता है, और पिलाने हारा कहता है कि बंदीगृह में ऐसा ऐसा व्यक्ति है। और इस तरीके से यूसुफ अपने राजा को सपने का अर्थ बताता है, और वो प्रधानमंत्री बन जाता है। हमारी भी परमेश्वर जो परमेश्वर के शरण में जाते हैं, हमारा केवल और केवल परमेश्वर ही एकमात्र सहारा होता है। और हम भी परमेश्वर पर विश्वास करते हैं या केवल परमेश्वर को जानते हैं। बहुत जब बुरी परिस्थिति आती है ना, उस समय लोगों की बातों को मत सुनिएगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहीं नहीं कहा है कि हमारे लिए तो ये फूलों की सेज है। नहीं, हमारा जीवन तो कांटों की सेज है। उसी तरीके से हम देखते हैं, मैं ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगी, समय नहीं है। मूसा के लिए एक ऐसा व्यक्ति, मूसा, पूरे बाइबल में जो परमेश्वर के देखने वाला, परमेश्वर को खुद परमेश्वर उसके सामने आकर खड़ा होता था।
परमेश्वर उससे बातें करता था, समक्ष उससे बातें करता था। परमेश्वर के तेज के कारण वो पूरे तरीके से अपने मुंह को मोड़ लेता था, पर परमेश्वर के तेज में वो रहता था। एक ही एक व्यक्ति है बाइबल में जिसने परमेश्वर को देखा, और वो है मूसा। हम मूसा के बारे में भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर ने अपने लोगों को बचाने के लिए उसका उपयोग किया। बहुत उसने नहीं नहीं नहीं, पर हाँ, उसने कभी भी ये नहीं किया कि परमेश्वर को इनकारा नहीं। मूसा ने कभी परमेश्वर को बहुत सारे एक्सक्यूजेस जरूर देते रहा वो, पर परमेश्वर को उसने इनकारा नहीं। कहीं पे भी हम नहीं पढ़ते कि उसने परमेश्वर का इनकार किया। वो बिलीव करता था गॉड पे, इतना बिलीव इतना बिलीव इतना बिलीव करता है कि वो कहता है कि तू चाहे तो मेरा नाम जीवन की पुस्तक में से निकाल दे, यानी मुझको तू नरक में डाल दे, पर इन लोगों को तू माफ कर। वो था मूसा। मूसा के चरित्र को जब हम देखते हैं तो हम जानते हैं कि मूसा कैसा था। उसके बाद में है योना। एक और बता देती, योना निनवे को जाने के बदले वो तर्शीश को चला गया। यह हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि उसने किस किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप परमेश्वर की आज्ञाओं की अवहेलना करता चला गया, जबकि वो परमेश्वर का चुना हुआ जन था। परमेश्वर ने उसे चुना था, एक देश के लोगों को बचाने के लिए चुना था, ताकि वो देश के लोग परमेश्वर के राज्य में आ जाएं और पूरे तरीके से परमेश्वर को समर्पित हो जाए। और इसके लिए परमेश्वर ने योना को चुना था। पर हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि योना ने क्या किया, पर फिर भी परमेश्वर को उसी की ज़रूरत थी। परमेश्वर जिसको चुनता है ना, उसको परमेश्वर छोड़ता नहीं है, चाहे हम कितने भी एक्सक्यूजेस दे दें। अपने चुने हुए लोगों को परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता। योना को भी उसको बचाने के लिए 3 दिन तक उसको मछली के मुंह में रख दिया, पर उसको खाई नहीं मछली, और वो मछली भी परमेश्वर द्वारा निर्मित थी, इतनी बड़ी मछली। और हम देखते हैं कि निनवे का नाश परमेश्वर नहीं करता। गुस्सा आ जाता है योना को कि मेरे को वहाँ पर भेजा, मेरे को इतना ये किया और उनके लोगों को बचा लिया। पर परमेश्वर हमारा बचाने वाला है। हमें हमेशा केवल और केवल परमेश्वर को समझना नहीं है, उसके ऊपर अटल विश्वास हमको रखना है। गंभीर परिस्थितियों से हमारे यहाँ के लोग गुजर रहे हैं, हमारे अपने लोग गुजर रहे हैं, परमेश्वर के चुने हुए लोग गुजर रहे हैं। परमेश्वर के सामने उनके लिए विनती करना है, गिड़गिड़ाहट के साथ में, जैसे मैं मेरे शरीर में वो तकलीफ़ों को झेल रही हूँ, जैसे मेरे शरीर में वही पीड़ा है जो मेरे यीशु मसीह ने मेरे लिए उठाई। अब वो उससे भी ज़्यादा पीड़ा, उससे भी ज़्यादा नहीं, पर वो कई नीचे के लेवल पर वहाँ के लोग चले गए हैं। पर परमेश्वर का अनुग्रह कभी नहीं खत्म होता। एक और अंतिम उदाहरण देती हूँ मैं, जो है यहूदा इस्करियोती। आखिरी का उदाहरण देती हूँ मैं। हम अच्छी तरीके से जानते हैं यहूदा इस्करियोती तो यीशु मसीह के साथ साथ में रहा। जब यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुना, उसमें से यहूदा इस्करियोती एक था। हम अच्छी तरीके से जानते हैं, जहाँ जहाँ यीशु मसीह जाते थे वहाँ वहाँ यहूदा इस्करियोती भी रहता था। यीशु मसीह जानते थे कि यही मुझको पकड़वाएगा, परंतु यीशु मसीह ये भी जानते थे कि अगर मुझको क्रूस पर लटकाया नहीं गया, मैंने अगर पापों को, सबके पापों को अपने ऊपर नहीं लिया, तो उद्धार आ नहीं सकता, हमारा बचाव हो नहीं सकता।
क्योंकि पुराने नियम में कहीं पे भी छुटकारा नहीं था। पुराने नियम में तो केवल और केवल अगर हम पाप करते हैं तो उसका दंड था, पर उसके लिए हमारा यीशु मसीह आया और वो यीशु मसीह के साथ में यहूदा इस्करियोती 3.5 साल तक रहा। जिस तरीके से बाकी चेले रहे, यहूदा इस्करियोती भी 3.5 साल तक रहा। वो चोर था, फिर भी परमेश्वर ने उसको ट्रेजरार बनाया। सारे जितने भी दान मिलते थे, जो भी मिलते थे, वो उसके पास में जमा होते थे और उसी दान के पेटी में से वो पैसे चुराता था। ये एक यहूदा इस्करियोती ऐसा एक व्यक्ति है जो परमेश्वर को धोखा देता था। यीशु मसीह के साथ में रहने के बावजूद भी यीशु मसीह को उसने हमेशा धोखा दिया। और हम जानते हैं उसका थोड़ा सा ही कैरेक्टर है, पर वो कैरेक्टर बहुत महत्वपूर्ण है। जो परमेश्वर को अच्छी तरीके से यीशु मसीह के साथ साथ में रहा, यीशु मसीह के साथ साथ में चला, जहाँ जहाँ यीशु मसीह जाते सारे चमत्कारों को वो देखता था, सारे बड़े बड़े कामों को वो देखता था, अपनी आँखों से वो लोगों का उद्धार होता हुआ देखता था, अपनी आँखों से वो लोगों के पापों को क्षमा करते हुए परमेश्वर को, यीशु मसीह को देखता था। फिर भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि वो नाश हो गया। वो परमेश्वर को जानता था पर परमेश्वर पे विश्वास नहीं करता था। यीशु मसीह के साथ में जरूर वो रहा, परंतु उसने अपने आप को मार डाला। और किस तरीके से उसने परमेश्वर के साथ में गद्दारी की, यीशु मसीह के साथ में उसने किस तरीके से गद्दारी की, यह हम सब जानते हैं। उसी के कारण, हालांकि यीशु मसीह को तो क्रूस पर मरना ही था, वो एक जरिया था, और उसी के कारण यीशु मसीह पकड़वाए गए। परंतु जब समय होता है, उस समय का पश्चाताप, जब हमने गलत काम कर दिया, गलत काम करने के बाद में हम एक और गलत काम कर दें कि हम अपनी जान ही ले लें, तो हमारा उद्धार कैसे हो सकता है। और हम देखते हैं यहूदा इस्करियोती ने अपनी जान ही ले ली, फांसी लगा दी उसने। हम भी अगर परमेश्वर से दूर हो जाते हैं या परमेश्वर पे विश्वास में थोड़े समय के लिए अगर हम हिल भी जाते हैं, परंतु क्या हमको आत्महत्या करना है कि परमेश्वर पे अडिग विश्वास करने के लिए और आगे बढ़ना है कि मेरे साथ ही क्यों, ऐसा सोचना है। यीशु मसीह भी कह सकते थे मेरे साथ ही क्यों, अपने पिता से कह सकते थे परमेश्वर मेरे साथ ही क्यों, और कोई नहीं है क्या। हमने तो सारे चेलों को भी देखा परमेश्वर के साथ में, जब तक यीशु मसीह के साथ में थे, मरने और मारने को तैयार रहते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे कि तू किसको बाएं बैठाएगा, तू किसको दाहिने बैठाएगा, तू किसको स्वर्गीय राज्य में लेके जाएगा। परंतु जब समय आया, उस समय उन्होंने भी मुंह मोड़ लिया, उन्होंने भी मुंह मोड़ लिया। हम अच्छे तरीके से देखते हैं, पर उन्होंने अगर मुंह भी मोड़ा तो उन्होंने परमेश्वर के जो आदेश यीशु मसीह ने जो उनसे कहा था उसके अनुसार वो उस समय ज़रूर मुकर गए, परंतु उन्होंने अपनी जान नहीं ली, उन्होंने आत्महत्या नहीं की, किसी ने भी नहीं की। 11 के 11 चेलों ने आत्महत्या नहीं की। और इसलिए आज हम ये देखते हैं कि परमेश्वर को पहचानना और परमेश्वर पे एक मग्न होकर विश्वास करना। हमारे सामने ऐसी बहुत भयानक परिस्थिति कि हो सकता है कि हमारा जो जान है, हमारा जो जिगर है, हमारा जो कलेजा है, वो हमसे दूर चला जाए। मैं बोलूँगी नहीं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे बोलने की भी सिहर जाऊँगी मैं, पर आप जानते हैं
कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। ताज़ा उदाहरण है ग्राहम स्टेन का। उसकी माँ और उसके बच्चे अपने बच्चों को, अपने आदमी को जलता हुआ, तड़पते हुए, छोटे छोटे बच्चों को इधर से उधर, सिर्फ जीप में इधर से उधर अपनी जान को बचाने के लिए दौड़ते हुए देखती रही। ये तो आज की युग की बात कर रही हूं मैं। वो विश्वास जिसने आखिरी में अपने जो हत्यारे को भी माफ कर दी, वो परमेश्वर को केवल जानती नहीं थी, वो परमेश्वर को पहन चुकी है। उसके पति ने परमेश्वर को पहन लिया था। उसका पति जानता था कि एक न एक दिन मुझे मार दिया जाएगा, पर परमेश्वर के लिए उसने उसको भी गले लगा लिया। जब वो खुद जल रहा होगा, उनके बच्चे जब जल रहे होंगे, आप खुद सोचिए उस बाप की मानसिक पीड़ा। हम खुद देखते हैं ऐसे समय में कि क्या हम परमेश्वर को केवल जानते हैं? बहुत बातें करते हैं हम, बहुत परमेश्वर के वचन को सुनाते हैं हम, पर अगर हमारे साथ में ऐसा हो, ऐसा नहीं कि किसी एक ही के साथ में, किसी के भी साथ में हो सकता है ये, क्योंकि परिस्थिति दिन पे दिन बदलती चली जा रही है। और उस समय परमेश्वर पे विश्वास करना यह हमें बहुत ज़रूरी है। बिलीव ऑन गॉड, सिर्फ परमेश्वर को पहचानना नहीं, सिर्फ परमेश्वर को पहचानना नहीं, पर परमेश्वर पर पूरे तरीके से विश्वास करना, पूरे तन मन और धन से परमेश्वर के लिए समर्पित हो जाना। बोलना बड़ा आसान है, मैं तो हमेशा कहती हूँ कि बोलना बहुत आसान है। तो इसीलिए हमें ये देखना है, अपने आप का परीक्षण करना है कि हम कहाँ हैं, हम कहाँ हैं। क्या मैं सिर्फ परमेश्वर की बातों को कर रही हूँ, केवल बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़? ये जो मैं, अगर मैं परमेश्वर को केवल पहचानती हूँ, तो मैं परमेश्वर के वचनों को जो बोल रही हूँ वो केवल बक 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 है। मेरा कहीं कोई परमेश्वर के सामने मैं बिलीवर करके नहीं हो सकती, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि मैं कौन हूँ। और इसलिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपना स्व अध्ययन करें कि हम अय्यूब की श्रेणी में आते हैं, हम यूसुफ की श्रेणी में आते हैं, कि योना की श्रेणी में आते हैं, कि यूसुफ यहूदा इस्करियोती की श्रेणी में आते हैं। अब्राहम भी विश्वास का पिता माना गया, पर अब्राहम के भी जीवन में कुछ न कुछ घटना घटी, पर फिर भी वो विश्वास में आगे खंबीर रहा। और इसलिए हमको भी बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप का निरीक्षण करें, क्योंकि समय कुछ नहीं बता सकते कि कब क्या होगा। हम नहीं जानते कि कब हमारा क्या होगा। हो सकता परमेश्वर के कारण हम भी सताए जाएं, पर वो बहुत सौभाग्य की, बोलना बहुत आसान है प्रियो कि सौभाग्य की बात होगी, पर वो हमारे लिए दर्दनाक पीड़ा का दिन कब आएगा हम नहीं जानते। मिज़ोरम वाले नहीं जानते थे, कितने दिनों से उन लोगों का सताव है। उन लोगों के लिए हम सब प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, ये आई ओपनर जो आपने वचन हमसे कहा, हमारे द्वारा जो पिता परमेश्वर हमने वचन को आपके बांटा है, पिता परमेश्वर, सबसे पहले तो इसकी हकदार, इसकी गुनाहगार मैं होंगी पिता, कि जब मैं अपने चरित्र को अलग रखती हूँ और बोलती कुछ और हूँ।
सबसे बड़ा गुनाहगार तो हम हैं पिता। हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता कि आप हमारी प्रार्थना के अनुसार हमेशा पिता परमेश्वर हमें वो हृदय दीजिए कि हम केवल और केवल आपके विश्वासी पुत्र और पुत्रियां कहलाने वाले हो सके। हमारा विश्वास इतना ज़्यादा बढ़ा हो पिता परमेश्वर कि कितनी भी खतरनाक परिस्थिति में हम केवल और केवल यीशु मसीह को पुकारें। पता नहीं उस समय हम बचाए जाएं या ना बचाए जाएं। जैसे पिता की इच्छा थी यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े और क्रूस पर मारे गए, वो बचाए नहीं गए। उस समय की योजना के अनुसार वो बचाए भी जा सकते थे, परंतु उनको हमारे लिए अपने पापों को मेरे पाप सबके पापों को अपने ऊपर लेकर उन्होंने एक जो बलिदान किया और हमें पूरे तरीके से उद्धार के मार्ग को खोल दिया। पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपका एक एक बूंद पसीना जो लहू बन के बहा, उसे हम हमेशा याद रखें। आपके 39 कोड़ों को हम याद रखें। आपकी दर्दनाक और शर्मनाक मौत को हम याद रखें पिता, और उसके अनुसार अपने जीवन को पूरी तरीके से पवित्र और आपको भावता हुआ और परमेश्वर पर विश्वास करता हुआ बलिदान हम आपको चढ़ाने वाले हो सके। पिता परमेश्वर हर बातों के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। विशेषकर पिता परमेश्वर हम शबनम के लिए और भाई साहब के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके साथ होइए, वो जो भी कुछ कार्य करते हैं उनके कार्यों में आप उन्हें आगे आगे और आगे ले जाइए पिता, उनकी रक्षा करिए। और पिता परमेश्वर जब वो ये पेज को चलाते हैं उन्हें लगने वाली आत्मिक शक्ति उन्हें दीजिए पिता परमेश्वर। जितने भी पिता परमेश्वर ऑनलाइन जमे हैं उन सबको पिता परमेश्वर आप अपने बाहों में भर के रखिए। और पिता परमेश्वर उनकी जो भी कुछ आत्मिक मनोकामना है वो आत्मिक मनोकामना को आप हाँ और आमीन में पूरा करिए पिता परमेश्वर। सब कुछ हम हमारे उद्धारक यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन। धन्यवाद हो सबको। पिता परमेश्वर का बहुत बड़ा जो परमेश्वर ने हमसे वचन कहलाया, उसके लिए हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को बदलने वाले हो सके। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड रोहिणी, प्रेज द लॉर्ड।